हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं संख्यांकन पद्धति की। संख्यांकन पद्धति का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं जैसे करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, इन संख्याओं को किस तरीके से लिखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारतीय स्तर पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति में बड़ी संख्याओं को लिखने का क्या तरीका होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्याओं को लिखने का क्या तरीका होता है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को सीखने को यहाँ बहुत कुछ मिलना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को किस तरीके से लिखा जाता है। देखो, सबसे पहली बात आती है जो बड़ी संख्याएं होती हैं उनके लिए भारतीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो पद्धतियां बनाई गई हैं जिनको हम कहते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। दोनों को ही अपने अपने तरीके से लिखा जाता है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में जो अंकों को लिखने का तरीका है वो शुरू होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख से। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई संख्यांकन की भारतीय पद्धति। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें जो शुरुआत होती है वो होती है हजार से, फिर मिलियन से, फिर बिलियन से और फिर ट्रिलियन से, इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। तो हम किस तरीके से अंक, जो भी कोई बड़ा नंबर है हमारे पास, कोई बड़ी संख्या है, तो उसको हम किस तरीके से भारतीय संख्या पद्धति में लिखें और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखें। तो देखो, यहाँ पर मैंने एक बड़ा अंक लिया है। अगर हम भारतीय संख्यांकन पद्धति की बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ होते हैं ये। तो इनको लिखने का जो तरीका होगा वो कैसा होगा, एक बार लिख लेता हूं मैं इसको। 5, 0, 8, 0, 1, 5, 9 और 2। तो जो भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम बड़ी संख्याओं को लिखते हैं तो इसके लिए हम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, कोमा का। ठीक है, संख्याओं के बीच में हम कोमा लगाते हैं और जो संख्या पहला कोमा आता है वो कहाँ पर आता है, तीन संख्याओं के बाद में, यानी कि हजार के बाद में कोमा लगाया जाता है। आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते होंगे कि हम जो कोमा लगा रहे हैं वो किस पद्धति में लगा रहे हैं, भारतीय संख्यांकन पद्धति में लगा रहे हैं। अब जो अगला कोमा आता है वो आता है दो संख्याओं के बाद में। ठीक है, और जो नेक्स्ट कोमा आएगा वो भी आएगा दो संख्याओं के बाद में। तो इसका मतलब ये हो गया, पहला कोमा हमने लगाया हजार पर। ठीक है, फिर दूसरा कोमा काय पे आ जाएगा, 10,000 पर, और ये तीसरा कोमा आ जाएगा 10 लाख पर। 10 लाख, 10,000, हजार, 10,000, लाख। यानी कि पहला कोमा आया हजार पर, दूसरा कोमा लगाएंगे 10,000 पर और तीसरा कोमा लगाएंगे 10 लाख पर। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ट्रिक अपनानी पड़ेगी। पहला कोमा तीन संख्याओं के बाद लगेगा और जो आगे के कोमे लगेंगे वो या कोमा या अल्प विराम का जो चिन्ह लगेगा, ठीक है, कोमे का जो चिन्ह लगेगा वो लगेगा दो दो संख्याओं के बाद में। देखो, यहाँ पर दो संख्या आ गई, फिर दो संख्या हो गई, बाद में कितनी भी संख्या बचती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थी बड़ी संख्या को भारतीय संख्यांकन पद्धति में प्रदर्शित करने का तरीका। अब इसे कैसे पढ़ेंगे, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़, 5 करोड़, 8 लाख, 1,592। ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल पद्धति की बात करें तो इसी को ही हम किस तरीके से बोलेंगे, 5080159 2। देखो, इसमें सबसे पहला जो कोमा लगेगा वो लगेगा काय पे, हजार पे। पहला कोमा कहां पर लगेगा, हजार पे। और जो दूसरा कोमा आएगा वो आएगा मिलियन पर। ठीक है,
मिलियन पर। मिलियन का कहने का मतलब ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति होती है उसमें जो कोमे लगते हैं वो कैसे लगते हैं, हर 3 नंबर के बाद कोमा लगाया जाता है। हर 3 नंबर के बाद यहाँ पर कोमा लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये हजार हो गया, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और ये 10 लाख। ठीक है, तो लाख के बाद आप लोगों को क्या करना है, 10 लाख पर कोमा लगाना है। 10 लाख से पहले कोमा लगाना है। तो 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। कितना होता है, 10 लाख का मतलब क्या होता है, 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। और 10 मिलियन बनकर एक 10 मिलियन मिलकर 10 मिलियन मिलकर क्या बनाते हैं, 1 बिलियन बनाते हैं। तो दोनों ही पद्धति में आप लोगों को कोमा किस तरीके से लगाना है, भारतीय संख्या पद्धति में पहले 3 संख्याओं के बाद, फिर आगे 2-2 संख्याओं के बाद कोमा लगाना है। तो ये प्रदर्शित करेगा कि आपने भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्या को प्रदर्शित किया है। ठीक है, इधर की बात करें अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में, तो आप लोगों को क्या करना है, हर 3 नंबर के बाद आप लोगों को कोमा लगाते हुए चलना है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया 50 मिलियन। ठीक है, 50 मिलियन हो गया यहाँ पर आप लोगों को। और 801,592। ठीक है, 801,592 इस तरीके से बोलेंगे इसको, 50 मिलियन। ठीक है, 50 मिलियन 801,592 इस तरीके से इस संख्या को बोला जाएगा। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने इसको अच्छे से सीख भी लिया होगा। और अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।